हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ चोटी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। हरित क्रांति जो है वह निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको में पहले शुरू की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको राष्ट्र में पहले शुरू हुई थी। मैक्सिको की कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलाग ने गेहूं की नई किस्म विकसित किया। गेहूं की इस नई किस्म से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो 1966-67 ईस्वी में मानी जाती है। और हरित क्रांति के भारत में जो जनक हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में 10,484 मंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है। तो टमाटर में जो अम्ल या एसिड मौजूद होता है वो होता है ऑप्शन डी, ऑक्सिलरिक एसिड। ऑक्सिलरिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में लाल रंग का कारण जो होता है वो लाइकोपीन है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। और सल्फेनिक एसिड जो ऑप्शन में दिया है या प्याज में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है। सिरका, अचार आदि में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ वह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। भारत में जीएसटी का उल्लेख सर्वप्रथम 2006 में बजट में किया गया था। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 101 जीएसटी से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वह वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु जो है शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस जो है वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट है। और भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वह पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह बंबई में हुई थी। वर्तमान का मुंबई शहर जो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई शहर में हुई थी। दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना एहुम द्वारा हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वे उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम स्थापना के समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वह पूछा, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है 1969। 1969 ईस्वी में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण एक अध्यादेश के द्वारा किया गया, जिस बैंक कंपनीज ऑर्डिनेंस कहा जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1933 अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया। ये सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है। गिद्धा जो है वह किस राज्य की नृत्य शैली है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। गिद्धा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। कौन सा राज्य जो है वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य में वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य सहयोग से घनानंद को पराजित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के सनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के सनमुखम चेट्टी प्रस्तुत किया था। यह भारत का अंतरिक्ष बजट था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं। सेवा सदन, क्रमभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र की या प्रमुख कृतियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास के आरंभिक काल में या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गुरु शिखर इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है वह पूछा है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रूस से लिया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस देश से ली गई है। विश्व का प्रथम देश रूस है जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था प्रारंभ किया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वह स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद खन्ना को 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 ईस्वी से दिया जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया था वह देविका रानी को दिया गया था। 2019 में 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिला वह अमिताभ बच्चन को दिया गया। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो हो जाते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी लीला सेठ। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। लीला सेठ दिल्ली उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे
वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कैलाश सत्यार्थी थे। कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच में चली थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 1853 में। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में बोरीबंदर और ठाणे के बीच में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर जो कि बॉम्बे और ठाणे जो कि थाने के बीच भारत प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई थी। 34 किलोमीटर चलाई गई ट्रेन में साहिब सिंध और सुल्तान नाम के 3 डिब्बे थे जिसमें 400 यात्री ने यात्रा किया। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर जो हैं वह सिंधु नदी के किनारे बसाए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंध नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हेमिस त्योहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है इसमें हेमिस त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में सोडल मेला सितंबर महीने में मनाया जाता है। और बिहार में लगने वाला जो सोनपुर मेला है वह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है वह अभी अमेरिका का ही है। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक जो है नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमारगुप्त के शासनकाल में। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त शासनकाल में स्थापित हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त राजवंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य की सहायता से किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वह पूछा है वह कौन सी घटना थी जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीतिक की ओर धकेल दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 में। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीतिक की ओर धकेल दिया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया था। बारदोली आंदोलन के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई को बारदोली सत्याग्रह 1928 के दौरान वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।